ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है। आज दोपहर के बाद 2:18 तक तृतीया तिथि रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त का सही समय है शाम को 7:07 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के बाद 3:42 से शाम 5:25 तक। तो राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस महीने में आपको हर तरह की कथाएं सुनाई जाएगी क्योंकि पुरुषोत्तम महीना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इस महीने में की गई पूजा, व्रत और दान पुण्य कभी निष्फल नहीं जाता है। तो आप सभी रोजाना नियम से सुनना। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सबसे पहले अपने सुनेंगे हमेशा की तरह गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गाँव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गाँव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई,
मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ।
तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डाले। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी के नाम को एक बार लेने की कीमत क्या होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो एक बार एक संत जी के पास गया और जाकर बोला कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आना। तो संत जी के कहे अनुसार अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उन संत महात्मा के पास गया। वहाँ जाते ही संत जी ने उसके बेटे से कहा कि बेटा राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। लेकिन वो लड़का बार बार मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तो इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को लिया है, सिर्फ एक बार। इतना कहकर वो चले गए और वह आदमी अपने बेटे को लेकर घर आ गया। समय बीतता गया। वह अपनी सारी उम्र गुजार के एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के पास पहुंचा। तो यमराज ने उससे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। अब आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे नहीं पता। तो यमराज कहने लगा कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएगा कि राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगा
ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी उसने पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने वैसा ही किया। एक कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गए। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की कीमत क्या होती है। तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। सोचते सोचते वो कहने लगे कि चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इसके बारे में बता सकते हैं। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी के साथ मेरी पालकी को उठाइए। तो अब एक और यमराज पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लग गए और पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। इतने में वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। तो पितामह कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शंकर को जरूर पता है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी पता चल जाएगा भी एक बार नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह पितामह आप लग जाइए। तो पितामह ने ऐसा ही किया। तीसरे कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गई, क्योंकि राधा रानी के नाम की कीमत तो जाननी थी। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे तीसरी जगह पितामह ब्रह्मा जी सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम को जपने की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप हमें कृपा करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि मुझे भी नहीं पता। तो वो कहने लगे तो अब हम क्या करें, हमें तो महिमा जाननी है। तो शिव जी सोचते हुए कहने लगे कि भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी जान लूँगा कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या होती है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि अब आप ऐसा कीजिए कि चौथे व्यक्ति को हटा दीजिए और आप पालकी उठाइए। तो शिव जी ने ऐसा ही किया। तो इस प्रकार चारों कहार ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र बन गए और उसकी पालकी को उठाकर विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर विष्णु जी से पूछा कि हम एक सवाल लेकर आपके पास आए हैं, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इस तरह कहकर उन्होंने कहा कि एक बार श्री राधा रानी को नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने के कारण आपने इसे पालकी में उठा लिया है, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारा काम छोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, और साथ में धा का शब्द उच्चारण करता है, मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ, उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। क्योंकि जो मेरी परम प्यारी राधा के नाम का उच्चारण करता है तो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अब अपने सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 3रा अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। सूत जी की बात सुनकर सारे ऋषिगण कहने लगे कि हे महाभाग, नर के मित्र नारायण ने देव ऋषि नारद जी के प्रति जो शुभ वचन कहे थे वह सब आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए, हम सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवरों, नारायण ने नारद जी के प्रति जो सुंदर वचन कहे थे, जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही मैं आप सब लोगों को सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस तरह कहकर नारायण जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, पहले श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय धार्मिक राजा अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर
छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा जुए में हार गए थे। सबके देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींच लिया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने राजपाट के साथ साथ अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया था और कौरवों ने छल के द्वारा हरा दिया। तो पांडवों के हारते ही दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींच लिया और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तो द्रौपदी उस समय बहुत ही दुखी हुई और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और उसके बाद पांडव राज्य का त्याग करके काम्यक वन को चले गए थे, क्योंकि राज्य तो वो हार चुके थे। और फिर उस वन में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए फूल फलों को खाकर ही अपना जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर पर बाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार पांडवों के सारे शरीर पर बाल ही बाल हो गए। तो एक बार इस तरह दुखी पांडवों को देखने के लिए देवकी पुत्र मुनियों के साथ काम्यक वन में आ गए और जैसे ही पांडवों के सामने पहुँचे तो पांडव तो उन्हें देखते ही ठीक वैसे ही खड़े हो गए जैसे पहले मृत पड़े हों और बाद में उनमें प्राणों का संचार हो गया हो। तो देखते ही सहसा उठ खड़े हुए और पूरे प्रेम से श्री कृष्ण के गले मिलने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। फिर द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडवों ने मृग के चर्म धारण कर रखे हैं, सारे शरीर पर धूल लगी हुई है, सारा शरीर रूखा सा और चारों तरफ बाल बढ़े हुए हैं, और फिर द्रौपदी को देखा उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से गिरी हुई द्रौपदी बड़ी ही दुखी लग रही थी। तो इस तरह पांडवों और द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी बहुत ही दुखी हुए। उन्हें उस समय इतना गुस्सा आया और श्री कृष्ण के मन में यह आया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला दूं। तो उस समय सारे संसार की आत्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत ही क्रोधित हो गए। अपनी बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देख रहे थे। करोड़ों काल के कराल मुख वालों की तरह धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठ खड़े हुए, होठों को दांतों के बीच जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने के लिए इस तरह उद्धत हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था। तो इस तरह क्रोधित हुए भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन, द्रौपदी, धर्मराज और दूसरे भाई भी अनुमोदित होकर जल्दी से हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग बीच के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर तमक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के भी मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसीलिए एक के अपराध से अपने बनाए हुए सारे संसार का नाश आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा कौन होगा भला जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने पूरे घर को जला देता हो? इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी कहने लगे कि दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल होकर सबने भगवान को फिर से प्रणाम किया। फिर जंगली कंद मूल फल फूल लाकर
श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। अब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न हुआ देखकर बड़े प्रेम से भरे हुए अर्जुन ने इससे बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे पूछा है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान क्षण मात्र मन में सोचते रहे और फिर अपने प्रिय पांडवों को और व्रत को धारण किए हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन कहने लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, हे महाभाग, अब मेरा वचन ध्यान से सुनना। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है। ऋषियों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र होने के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस नाते हम तुम्हें सब कुछ कह रहे हैं। हे सुवर, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है। ध्यान से सुनना। चैत्र आदि जो 12 मास, निमेष, महीने के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार प्रारब्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़ वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से ही पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठातर देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठातर देवता के योग के महात्म्य से ये सारे सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सारे लोग कहने लगे कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने के योग्य नहीं है। यह मास मल रूप से होने के कारण छूने योग्य नहीं है, शुभ कर्मों में आगे नहीं है। तो इस तरह के कठोर वचन सुन सुनकर मल मास बहुत ही दुखी हो गया। अति खिन्न मन चिंता से ग्रस्त होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया था। फिर भी वह धैर्य धारण करके मेरी शरण में आया। वैकुंठ धाम में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँच गया और मेरे यहाँ आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सोने के सिंहासन पर मुझे बैठे देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय उसके नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर भी वह धैर्य धारण करके गदगद वाणी से बोला तो सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि फिर कहने लगे कि इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र ना मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्मा रूप मुकुंद जहाँ पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ मल मास क्या बोला। यह सब कुछ आप हमें विस्तार से बतलाइए। हम सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे हैं। आप इस तरह बताते हुए चुप कैसे हो गए? आपको चुप देखकर हमारे मन में जानने की जिज्ञासा और भी अधिक तीव्र होती जा रही है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए तो कान्हा जी दूसरी गोपियों को छोड़कर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। जरूर मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं और मुझे ही आदर दे रहे हैं। तो इस तरह उसमें अहंकार का भाव आ गया। भगवान श्री कृष्ण
ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई थी और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्यारे, अब तो मुझसे चला नहीं जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहते हो मुझे वहाँ तक अपने कंधे पर उठाकर ले चलो। तो अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि अच्छा प्रिय, तो तुम ऐसा करो, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। तो कान्हा जी के इस तरह के वचन सुनकर वह गोपी बहुत ही प्रसन्न हुई। लेकिन ज्यों ही वह उनके कंधे पर चढ़ने लगी त्यों ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हे नाथ, हे रमण, हे महाभुज, तुम कहाँ हो, कहाँ गए? हे मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, मुझे इस तरह अकेली को छोड़कर मत जाओ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। इस तरह बैठी बैठी वह कान्हा जी को पुकार रही थी। तभी गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके पास जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती उस गोपी के पास जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। तब वे सारी की सारी उसके पास गई और उसे जगाया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ वह उन सबको कह सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया है, इसी कारण वे अंतर्ध्यान हो गए। तो उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती गई। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, वापिस तो आने वाले नहीं हैं। अब हमें वापिस लौट चलना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके वे सारी गोपियाँ वहाँ से वापिस लौट आई। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अलावा और कोई बात निकलती ही नहीं थी। वे हर समय कान्हा जी की ही बातें करती रहती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की ही चेष्टाएं हो रही थी। हे राजन, कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। फिर घर की याद तो उन्हें आती ही कैसे। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी गोपियाँ यमुना जी के पावन पुल पर लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी और विरह की आग में जलती हुई गाने लगी कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म लेने के कारण ही बैकुंठ आदि लोगों से भी अधिक वृक्ष की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है और इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं वो वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मूल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोर्थ को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं होता? क्या अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है? आपने तो हमें बिना अस्त्रों के ही मार दिया है। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अगासुर, देवराज इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भय से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं,
समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, पितामह की प्रार्थना से संसार की रक्षा करने के लिए ही तुमने यदुवंश में अवतार लिया है। अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने वालों में अग्रणीय यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्यारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। वृजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, इस तरह हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर हमारा सब कुछ निछावर है। हम अबलाओं को वह अपना परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ, हम देखने के लिए कितनी आतुर हैं। हे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है, और तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो। और हमारी रक्षा के लिए आपने सर्पों के फणों पर पग रख लिया था, रखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया था। आप तो हमारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो हे कान्हा, आज हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे चरण ही हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर अति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान भी उसमें रम जाते हैं और उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तुम्हारी उस वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही है। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दे दो। हे स्वामी, हम तुम्हारी बाट जो रही हैं। तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सब कुछ है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही सुनने मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, सच में वे भूलोक में सबसे बड़े दाता हैं। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। उनका ध्यान करना भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम हमें मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम भरी बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब हमें वो सारी बातें याद आ रही है और हमारे मन को क्षुब्ध कर रही है। तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण तो कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए वृक्ष से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, तो यह सोचकर हमारा मन बेचैन हो जाता है और हमें बड़ा ही दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से फिर घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल आपके ऊपर पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलने की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। हे स्वामी, एकमात्र तुम ही हो जो हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के तो वे भूषण हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है।
जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज विहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा शांत कर दो। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधर अमृत मिलने के सुख की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार तुम्हारे अधरों का रस पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों के प्रति आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता है, क्योंकि उनके हृदय में तो आप बस जाते हो। हे वीर, अपने उस अधरों के अमृत को वितरण करो और हमें भी पिलाओ। हे स्वामी, क्या आपको याद है कि दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण एक एक युग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तो तुम्हारी घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारबिंद हम देखती ही रहती हैं। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भारी हो जाता है। हम तो एक टक तुम्हें निहारती रहती हैं, और उस समय ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र, भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग करके, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, तुम्हारे संकेत समझती हैं, और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी मित्र, इस प्रकार रात्रि के समय यहाँ आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, तुम तो हमेशा एकांत में मिलने की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें किया करते थे, हंसी ठिठोली करके हमें छेड़ते थे और प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे, और हम देखती थी कि तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल, जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है, बस तब से लेकर अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। हे स्वामी, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति वृज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली है और संसार का पूर्णतः मंगल करने वाली है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दे दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम तो अपने हृदय पर डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम आज इतनी घनघोर रात्रि में जंगलों में कहाँ कहाँ भटक रहे हो। क्या तुम्हारे पैरों में कंकड़ पत्थर आदि नहीं लग जाएंगे? तुम्हें उनकी चोट से पीड़ा नहीं होगी? हमें तो यह सोच सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं और हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं, तुम हमें अपने दर्शन कराओ। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से वे अपने को रोक नहीं पाई और करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी और कान्हा को पुकारने लगी। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। पुरुषोत्तम माह में भागवत कथा को सुनना बहुत ही पुण्यदायक होता है, तो नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था।
समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है।
फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है।
और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह है, दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। पूनम यादव, करेली से। राधा रोहिला, दिल्ली से। सरला रानी, करनपुर से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित। अंकुर अग्रवाल, आगरा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। आशा शर्मा, विष्णु शर्मा, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी, उड़ीसा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। श्री सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दुआंसी, लविसा, सोनीपत से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। आरती खैरावर, अगरखर से। मंजुला कपूर, पंजाब से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। विमला, नेपाल से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने, अलीगढ़ से। निर्मला पांचाल, करनाल से। प्रमोद सोनी, पिपरिया से। निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, वंशु सिसोदिया, विशाल सिसोदिया, दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। चंद्रकांता, दिल्ली से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। उषा शर्मा, सोजत सिटी से। इंदिरा रावत, मोहित रावत, पलवल से। पूजा पाठक, उत्तराखंड, देहरादून, कोसानी से। ममता कुशवाहा, तनशिक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, दिल्ली से। रोहित कुशवाहा, सुमन कुशवाहा, आन्या कुशवाहा, कान्हा कुशवाहा, उत्तम नगर से। मीरा देवी, कृष्ण मुरारी, प्रशांत, मोदी नगर से। दीपिका यादव, रायपुर से। रेखा देवी, हरियाणा से। बड़ के पेड़ के नीचे घी का दीपक शाम को प्रदोष काल में जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। अगला कमेंट है किरण, पानीपत से। किरण, हरियाणा से। विमलेश बघेल,
दिव्यांशी बघेल हनुमानगढ़ से, मंजू गौतम कोटा से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सरिता द्विवेदी लखनऊ से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, विमला चौहान, लाल सिंह चौहान, कपिल चौहान, गौरव चौहान बहादुरगढ़ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, हेमलता चनीसा कमलेश भल्ला जम्मू से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सावित्री गौड़ कोलारस से, कमला गुरुग्राम से, कुसुम कोटा से, सुचिता देशपांडे मुंबई से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, विमला लड्ढा मध्य प्रदेश से, शांता भेन भवन भाई चावड़ा गुजरात से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, अर्चना मोदी मध्य प्रदेश से, माया मुंबई से, सावित्री ईश्वरलाल राजेश, मीनू निखिल भारती शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, ममता जयपुर से, उषा बालीचवाल कोटा से, रेणु बिश्नोई श्री विजयनगर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। जी हाँ, 33 बाती का दीपक आप सुबह भी जला सकते हैं। दीपक हमेशा सुबह या फिर शाम को प्रदोष काल में जलाना चाहिए। दीपक हमेशा सूर्य उदय होने से पहले ही जलाना चाहिए। अगला कमेंट है सरिता अग्रवाल, भावना बड़वानी उल्लासनगर से, दिनेश कुमार वाधवानी महाराष्ट्र से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, मंगल करडे महाराष्ट्र से, कुसुम बघेल दिल्ली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, राजकुमारी प्रेमचंद, सुशीला माथुर पाली से, अनु वर्मा मेरठ से, सीबी मिश्रा मुंबई से, अंजना शर्मा भीलवाड़ा से, वीना रानी सपना रुद्राक्ष पिंजौर से, निर्मल गोरी कनाडा से, मंजू शर्मा मुजफ्फरनगर से, पिस्ता नरेला दिल्ली से, राम तिवारी लखनऊ से, कुसुम बघेल दिल्ली से, प्रिंस मानसा, वंदना चौहान हरिद्वार से, मीना चौहान नेवाडा से, मधु गुप्ता कोटा से, विपिन कुमार भटनागर, पाखी दीपा माही। तो ये हैं उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो नित्य नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।